जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम डीएलएड के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फॉर्म कैसे भरते हैं, डीएलएड की पूरी जानकारी, साथ ही साथ डीएलएड की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी वीडियोस हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों के डीएलएड के सॉलिड पेपर, शिक्षण अभिरुचि के खास तौर पर कई सारी वीडियोस, मैथ्स, रीजनिंग, वो सारे भी वहाँ पर अपलोडेड हैं। आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पीडीएफ या अन्य जो नोट्स हैं जो भी अवेलेबल होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, डीएलएड के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ स्पेसिफिक, जैसे यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी किसी एग्ज़ाम का स्पेसिफिक सिलेबस निकालती है, वैसे इसका कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब में जो भी टीचर अगर आपको बता रहे हैं तो वो अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी रिसर्च के आधार पर वो बता रहे हैं। बाकी इसका कोई वैसे सिलेबस नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसमें सिलेबस होगा। जनरली अब देखिए, जीके वाला जो सेक्शन है, क्योंकि उत्तराखंड डीएलएड है तो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगा वो उत्तराखंड का रहेगा। तो उत्तराखंड आपको जीके अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा वाणी के थ्रू या जहाँ से भी आप पढ़ेंगे। दूसरा, करंट और भारत प्लस संविधान प्लस अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी का मोटा मोटा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो ये 50 अंक तो आपके चलिए साइड कर लीजिए, आपको इस प्रकार से पढ़ने हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाला सेक्शन का जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई स्पेसिफिक पॉइंट उठाकर इन्होंने नहीं दिए हैं। कभी किसी पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, एसएससी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में लगभग उसी के सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत 9th-10th का मैथ्स भी कभी कभार पूछ लेता है कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपका हो गया किसका, मैथमेटिक्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। देखिए, रीजनिंग वाले में मैंने आपको बता दिया लगभग एसएससी जीडी वाला सेक्शन, मैथ्स में भी लगभग सिमिलर है, बट 9th-10th की मैथ्स थोड़ा सा उसमें पूछी जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में आपका जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, एक तो बीएड या टेट, यूटेट, तो इन सभी के मिला करके सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करना, बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन मिलते हैं उनको पढ़ लेना, और ऐसे टेट, यूटेट के जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे वो पढ़ लेना। साथ ही साथ डीएलएड के पिछले सालों के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपका यहाँ पर ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन है 50 नंबर पूरा हो जाएगा। ये आसान भी है और इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे ये टाइम बचा के देगा अन्य सेक्शंस के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो इसका ध्यान रखना। तो लगभग सिलेबस इस प्रकार रहता है। बाकी आप यूट्यूब चैनल में देखना, कई जो चैनल हैं वहाँ पर रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर आप एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको लगभग सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी मार्केट में अगर कोई बुक अवेलेबल है अरिहंत की या किसी भी दिशा, किसी भी पब्लिकेशन की, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा। और प्रैक्टिस करना, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि उसी बुक से आएगा, बट आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सिलेबस का लगभग ऐसा आपका क्राइटेरिया रहता है। और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि सिलेबस देखने से पहले या कुछ भी तैयारी करने से पहले एक बार उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। 2-3 पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है। आप 4-5 बार उस पेपर को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि यूट्यूब में जो टीचर हैं वो उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है नहीं, वो भी अपने आधार पर, ज्ञान के आधार पर या जो एक अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर वो बता रहे होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, बट जो चीज़ जहाँ से अच्छी लग रही है वहाँ से पढ़ के आपको निकल लेना है।
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, यूकेपीएससी, यूके-ट्रिपल-एससी। हो सकता है कि क्लासेस भी स्टार्ट हों, बट उसके लिए समय की थोड़ी सी कमी है, उसका आगे को हम बता देंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।